आज मैं फ़्रांस से इटली जा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त इस बारे में कंफ्यूज हैं कि यूरोप की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए बॉर्डर पे हमारे पासपोर्ट पे कोई एग्ज़िट या एंट्री की स्टैंप लगती है या नहीं। मिसाल के तौर पे आज मैं फ़्रांस से इटली जा रहा हूँ, तो क्या फ़्रांस इमिग्रेशन वाले बॉर्डर पे मेरे पासपोर्ट पे एग्ज़िट की स्टैंप लगाएंगे? और जब मैं इटली में दाखिल होऊंगा तो क्या इटली इमिग्रेशन वाले मेरे पासपोर्ट पे इटली एंट्री की स्टैंप लगाएंगे? ये सवालात इन दोस्तों के ज़हन में हैं जो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पर वर्क कर रहे हैं। इन दोस्तों का ख़्याल है कि शेंजन वीज़ा हासिल करने के बाद वो यूरोप की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ एक साथ विज़िट करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतर बना सकेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप एक बात ज़हन-नशीन कर लें कि शेंजन एरिया में या हमारे शेंजन वीज़ा में 27 ममालिक शामिल हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, ज़ेचिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं। अगर इन 27 ममालिक में से किसी एक का भी वैलिड वीज़ा हमारे पास मौजूद है, तो हम इस कंट्री में पहुंचने के बाद बगैर किसी पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हैं। हमें पासपोर्ट की तब ज़रूरत पड़ेगी जब हम शेंजन एरिया से बाहर ट्रैवल करेंगे। जैसे अब मैं इटली जा रहा हूँ, तो फ़्रांस और इटली के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं है। किसी एक पॉइंट पे भी ना तो मेरा पासपोर्ट या कोई रेजिडेंस कार्ड चेक होगा और ना ही मेरे पासपोर्ट पे फ़्रांस से एग्ज़िट होने और इटली में एंटर होने की कोई स्टैंप लगेगी। बल्कि सफ़र करते हुए हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम किसी दूसरे मुल्क की हदूद में दाखिल हो गए हैं। इसी तरह इटली से आगे भी मैं दूसरे ममालिक में इसी तरह बगैर पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकता हूँ। एक शेंजन वीज़ा पे हमारे पासपोर्ट पे सिर्फ 2 स्टैंप्स लगती हैं। जब हम शेंजन एरिया में दाखिल होते हैं तब एंट्री स्टैंप, और जब हम शेंजन एरिया से बाहर जाते हैं तब एग्ज़िट स्टैंप लगती है। इसके दरमियान हम अगर सारे 27 ममालिक भी विज़िट कर लें तो हमें पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जो लोग शेंजन की किसी भी कंट्री में लीगल या इल्लीगल दाखिल हो जाते हैं, वो बगैर किसी टेंशन के रोज़गार की तलाश में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करते रहते हैं। अगर फ़्रांस में उन्हें रोज़गार नहीं मिलता तो वो इटली चले जाते हैं, और अगर इटली के हालात ख़राब हों तो वो स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं। इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के चक्कर में आप ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक विज़िट करके अपने पैसे ज़ाया मत करें। शेंजन का वीज़ा अगर एक बार भी आपको मिल जाए तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको बआसानी मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हुए सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या मल्टीपल एंट्री। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपको वीज़ा हासिल करने में आसानी हो, और आपको आपकी मुतल्लिका एम्बेसी खुद ब खुद ही मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू कर देगी। जैसे मैंने जब फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया था। फ़्रांस एम्बेसी ने मुझे 46 डेज़ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू किया था, जो कि शेंजन वीज़ा है। इसी वीज़े पे आज मैं फ़्रांस से इटली विज़िट करने जा रहा हूँ। बाय द वे मैं इटली पहुँच चुका हूँ। फ़्रांस की तरह इटली भी बहुत खूबसूरत मुल्क है। ट्रेन पे सफ़र करने का मेरा मकसद फ़्रांस और इटली के एग्रीकल्चर और नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करना था। देखा जाए तो ट्रेन की निस्बत जहाज़ की फ़्लाइट कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है। जहाज़ का सफ़र 2 घंटे का है, जबकि ट्रेन पे ऑलमोस्ट 7 घंटे लग जाते हैं। अगर आप रोज़गार की तलाश में यूरोप आते हैं तो फ़्रांस और इटली के एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है।
یہاں کی گورنمنٹ ایگریکلچر لیبر کو بہت زیادہ سوشل بینیفٹس فراہم کرتی ہے۔ 1 گھنٹہ کام کرنے کے آپ کو 13 یورو ملتے ہیں۔ اگر آپ دن میں 8 گھنٹے کام کریں تو آپ آلموسٹ 100 یورو ڈیلی کا کما سکتے ہیں۔ جب لوگ یورپ آتے ہیں تو وہ زیادہ بڑے شہروں میں روزگار تلاش کرتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ دیہاتی علاقوں میں شفٹ ہوں۔ یہاں آپ کو کام بڑی آسانی کے ساتھ ملے گا اور لوگوں کا رجحان کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ویجز بھی زیادہ ملیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔